दोस्तों आज हम जिस बिज़नेस के बारे में बात करने वाले हैं वो बिज़नेस नॉर्मल तरीके से तो बहुत लोग करते हैं, ये आप देखते होंगे अपने सोसाइटी में। आप जहाँ भी रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, लेकिन इसी बिज़नेस को करने का नया और अलग तरीका इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जो ज़्यादातर शायद ही लोग करते होंगे या फिर मेरे हिसाब से तो बहुत ही कम लोग कर रहे होंगे, अगर करते हैं तो वो तरीका क्या है, वो बिज़नेस क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कि वो कौन-सा बिज़नेस है और उस बिज़नेस को किस तरीके से करने की बात हम कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली तो बात तो ये है कि जिस बिज़नेस की बात हम कर रहे हैं, वो बिज़नेस जो है पूरे साल चलने वाला बिज़नेस है और वो बिज़नेस ऐसा है कि आपको मोटा इनकम देने वाला बिज़नेस है, अच्छा प्रॉफ़िट देने वाला बिज़नेस है। इन्वेस्टमेंट जो है उसमें बहुत ज़्यादा लगता भी नहीं है, लेकिन रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कोई भी बिज़नेस आप करें, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि अगर आपके लिए असली चैलेंज कुछ है, तो वो यही है कि आप जो बिज़नेस कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट का बिज़नेस कर रहे हैं, जिस माल का बिज़नेस कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को आप कैसे बेचते हैं, किस तरीके से बेचते हैं, ये असली चैलेंज आपके लिए होता है कि आप अपने उस प्रोडक्ट को किस तरह से सेल कर रहे हैं ताकि आप अच्छा इनकम कर सकें। और यही असली चैलेंज होता है किसी भी बिज़नेस में, और चाहे प्रोडक्ट कोई भी हो। तो इस वीडियो में भी हम जो आपको बताने वाले हैं, जिस बिज़नेस के बारे में, जिस प्रोडक्ट के बारे में, उसे सेल करने का नॉर्मल तरीका तो आज तक आपने बचपन से आज तक देखा ही होगा और आगे भी वो उस तरह का तरीका तो चलता ही रहेगा। लेकिन उसी बिज़नेस को नए तरीके से, नए स्टाइल से बेचने का जो तरीका हम बताने वाले हैं, वो शायद ही कोई कर रहा होगा। तो हम जो बात कर रहे हैं, जिस बिज़नेस की बात कर रहे हैं, वो है बालू का बिज़नेस। अब बालू का बिज़नेस जब बात मैंने कहा, तो आप जानते ही होंगे कि मार्केट में आप जो है नॉर्मली देखते होंगे कि जिस तरह का लोग जो बालू का बिज़नेस करते हैं वो नॉर्मल तरीके से करते हैं, है ना? नॉर्मल तरीका क्या है? नॉर्मल तरीका ये है कि जो बालू का, गिट्टी का, सीमेंट का जो डीलर होता है, वो अपना माल अपने गोडाउन में या फिर कहीं पर एक जगह, खाली जगह पे बालू गिरा के रखता है। जिसको चाहिए होता है वो उसके पास जाता है, उससे कहता है कि भाई मुझे इतना मालू बालू चाहिए, इतना माल चाहिए। वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से माल मंगवाता है, खरीदता है, और जो डीलर है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे माल भेज देता है। अब मान लीजिए कि उसे अगर 1 ट्रक माल चाहिए, 1 ट्रक बालू चाहिए, तो वो 1 ट्रक भेजता है। अगर उसे 4 ट्रक चाहिए तो 4 ट्रक भेजता है। अगर उसे कम मात्रा में बालू चाहिए तो वो जो डाला टेम्पू वगैरह आता है उस पे भेजता है। तो जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस तरह का वो बालू उस डीलर से जाके खरीद के लेके आता है। ये नॉर्मल तरीका है। लेकिन अब हम जो आपको बताने वाले हैं वो तरीका ये है कि आपको उसी बालू को थोड़ा-सा अलग तरीके से करना है, और उसको क्यों ऐसा करना है और उसके क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताएँगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपको इस बालू का बिज़नेस को अगर करना है जिस तरीके से हम आपको बताने वाले हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक खाली प्लॉट चाहिए होगा, खाली जगह चाहिए होगा। अब चाहे वो हाईवे वगैरह के आस-पास आपको मिल जाए या फिर आप जहाँ रहते हैं उसके आस-पास मिल जाए, जहाँ भी आपको मिल जाए, पर खाली प्लॉट आपको चाहिए होगा, खाली ज़मीन आपको चाहिए होगा, जहाँ पे आप जो है ज़्यादा मात्रा में बालू जो है, माल जो है वो गिरवा सकें। ठीक है? अब वो जगह आपको मिल गया, वहाँ पे आपको दूसरा काम यही करना है कि आपको 1 ट्रक हो, 2 ट्रक हो, जितना आपका बजट है, जिस बजट से आप जो है इस बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं, उतना ट्रक जो है बालू आपने मँगवा लिया, वहाँ पे बालू गिरवा दिया। अब अगला काम ये करना है कि एक स्क्वायर के शेप के टाइप में आपको एक छलनी बनवाना है, ठीक है? वो छलनी बनवा के वहाँ पे उसे लगवाना है, जिसमें आपको उसी बालू को छलना है, छलने का काम करना है। उसे उसके अंदर जो कंकर, जो पत्थर, जो मिट्टी, जो वग़ैरह सब रहते हैं, उसको उस छलनी के ज़रिए छान के उस बालू को पूरी तरह से साफ़ करके अच्छा से उसको आपको कंस्ट्रक्शन के काम में, प्लास्टर के काम में लगने लायक बना देना है, ताकि उसमें से जो कंकर, पत्थर, मिट्टी युक्त जो भी है वो सब निकल जाए और बालू जो है पूरी तरह से साफ़ हो जाए, जो कि ईज़िली काम आ सके कंस्ट्रक्शन वर्क में। अब इसका फ़ायदा ये है कि नॉर्मली जो बालू वग़ैरह जब नदी से निकाले जाते हैं, तो आप जानते होंगे कि उसमें कंकर, पत्थर, मिट्टी बहुत कुछ मिला हुआ होता है। अब अगर बिना छले, बिना साफ़ किए अगर उसको यूज़ किया जाए, तो वो प्लास्टर वग़ैरह के काम में नहीं आता है। ठीक है? तो इसीलिए उसको साफ़ किया जाता है। आप देखेंगे जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम होता है, वहाँ भी एक छोटा-सा छन्नी लगा के इस बालू को पहले साफ़ करके उसके अंदर का जो भी कंकर, पत्थर, मिट्टी जो भी है वो अलग किया जाता है और फिर उस बालू को काम पे लगाया जाता है, यूज़ किया जाता है।
तो यही काम आपको पहले से रेडी करके अपने कस्टमर को देना है, ताकि उनको वो झट-झट पालने का जो है वो टेंशन ना रहे। और ये फ़ायदा आपको ये होगा इसका कि बड़े-बड़े जो कंस्ट्रक्शंस वर्क चल रहे हैं, उनके पास उतना समय नहीं होता है कि वो अलग से बालू को जो है वहाँ पे छालें वगैरह। फिर भी लोग करते हैं बहुत सारा, लेकिन बहुत सारा जो है वो इस तरह का साफ़-सुथरा बालू यूज़ करना पसंद करते हैं। तो उस तरह के प कंस्ट्रक्शन काम के लिए जो भी कॉन्ट्रैक्टर वगैरह हैं, वो आपसे जब माल लेंगे, तो आप उनसे जब माल उनको देंगे, तो उनका ये झंझट नहीं रहेगा, तो आपका सेलिंग ज़्यादा होगा। और साथ ही नॉर्मली जो घर का, दुकान का, किसी भी चीज़ का, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, छोटा हो, बड़ा हो, नॉर्मल जो सिविलियन लोग हैं, जो आम पब्लिक है, वो भी आपसे माल लेकर जाएँगे, तो उनको भी वो साफ़ करने का, छलने का झंझट नहीं रहेगा। तो इसीलिए आपको सबसे पहले तो इसे इस तरह से छलने का काम करना है। अब छलने के काम करने के लिए आपको 2 मज़दूर भी लगेंगे, जो इस काम को करेंगे, जो बालू को साफ़ करेंगे उस छलनी के ज़रिए आपके लिए। अब एक बार जब बालू साफ़ हो जाए, तो इसे आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक जैसा नॉर्मल तरीके से जो है लूज़ में माल को जो है रख दिया जाता है बालू को, और जिसको जितना माल चाहिए होता है उस तरह से उसको माल सेल किया जाता है। और दूसरा ये है कि आप 50 किलो के सीमेंट वाले बोरे में इसे पैक करके, सिलाई करके रख दीजिए, और उसके बाद जो है इसको उस हिसाब से भी आप बेच सकते हैं। आप जिसको कम मात्रा में माल चाहिए, उसको आप इस तरह के बोरे जो हैं वो पैक करके आप रख दीजिए, वो सेल कीजिए। 50 किलो का ₹50 लीजिए। एक नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे अभी बालू का दाम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन मैं आपको एक समझाने के लिए अगर कहूँ कि अगर ₹1 पर किलो भी आप बेचते हैं, तो 50 किलो में ₹50 आपका इनकम होगा। तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। एक पैकेट वाला भी आप रख दिया, आपने पैक करके बालू को रखा सीमेंट के बोरे में, जो मार्केट में नॉर्मली सीमेंट के बोरे आपको बल्क में खरीदने मिल जाएँगे। और अगर आप चाहें तो इसे नॉर्मल तरीके से, जैसे कि लूज़ में आप बेचना चाहते हैं, आपने एक तरफ से बालू को छान के अलग से पूरा साफ़ करवा के आपने रखवा दिया, उसके बाद जिसको भी जितना माल चाहिए उसको उस हिसाब से आप उसे बेच रहे हैं, वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप करते हैं, तो इसका फ़ायदा आपको होता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑर्डर मिलते हैं, क्योंकि आप उनका जो मेहनत है वो आप पहले से करके आपने रेडी रखा हुआ है, तो उनको बस माल आपसे ख़रीदना है और आगे अपना कंस्ट्रक्शन का काम करना है, कोई झंझट नहीं है छलने-वलने का। तो ये तरीके से आप कर सकते हैं, तो आपको अच्छा खासा जो है लाभ देखने को मिलता है। प्रॉफ़िट मार्जिन की अगर बात करूँ, तो अच्छा खासा प्रॉफ़िट आपको देखने को मिल जाता है महीने के। तो अब इसको इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें कि भाई कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा इसमें, तो देखिए आपके बजट के ऊपर है। आप 1 ट्रक माल उतरवाते हैं या 2 ट्रक माल उतरवाते हैं, उसके हिसाब से आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो पड़ता है। मान लीजिए 10-12 हज़ार 15 हज़ार के अंदर अगर 1 ट्रक का जाता है रेट, तो उस हिसाब से आप अपना बजट के हिसाब से 1 ट्रक 2 ट्रक माल आपने जो है वो गिराया, जहाँ पर आपको बिज़नेस की शुरुआत करनी है, और उस तरह से आप शुरू करते हैं। तो अच्छा खासा इसमें प्रॉफ़िट जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। और ये एक ऐसा बिज़नेस है जिस तरीके से हमने आपको बताया, अगर उस तरह से आप बालू को साफ़ करके छल के साफ़ करके छलनी के ज़रिए आप उसको आगे बेचते हैं, तो दूसरे जिनको बालू का काम है उनका झंझट नहीं होता है, उनका टेंशन नहीं रहता है बालू को साफ़ करने का, तो आपका सेल बढ़ जाता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है बालू के बिज़नेस को करने का। 2